नमस्कार, गौरव विनायक नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेटवर्क भारत। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर। क्योंकि तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, आजाद समाज पार्टी हो, और तमाम राजनीतिक दल जो छोटे और बड़े विद्यमान हैं इस प्रदेश में, वो निश्चित तौर पर अंबेडकर के नाम की राजनीति करने के लिए उतावले से हैं। और इसी का जीता जागता प्रमाण लखनऊ की सड़कों पर हमें देखने को मिला, जब हमें यह दिखा कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं। उसमें उसके आयोजक, उसके संयोजक जो नाम है वो तमाम नामों से भिन्न है और प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि आज तक इन तमाम नामों ने ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया। सिर्फ बसपा इसका प्रयास करती थी, लेकिन अब सपा ने अपने मैनिफेस्टो में पीडीए शामिल कर लिया है और भाजपा ने अंबेडकर के नाम पर मैराथन करने का फैसला किया है। इसके अनुरूप ये तमाम कार्य किए जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो होर्डिंग्स यहाँ पर जगह जगह पर लगाई गई हैं, ये होर्डिंग्स कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह से दलित वोटरों को साधेंगी, ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन हम जानने का जरूर प्रयास करेंगे कि क्या करना चाहते हैं ये तमाम राजनीतिक दल। हम जानना चाहेंगे वास्तविकता में अंबेडकर के नाम में कितनी हलचल है और उस हलचल से राजनीतिक दल किस तरह की सीख और समझ विकसित करना चाहते हैं अपने अंदर। क्या अंबेडकर के नियमों पर चलकर वो शिक्षा को महत्व देंगे या सामाजिक सद्भावना को महत्व देंगे? क्या वो ये दोनों करने में अपने आप को सक्षम पाते हैं? क्या जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सपा हुई, बसपा हुई, भाजपा हुई, ये तमाम राजनीतिक, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, आजाद समाज पार्टी भी तैयारी कर रही है, इनकी आइडियोलॉजी जो है वो डॉक्टर अंबेडकर से मिलती हुई है कि नहीं है? इन तमाम तथ्यों को परखने के लिए और बहुत आधुनिक है। आधुनिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आधुनिकता के समर्थक होकर भी तमाम राजनीतिक दल अपने आइडियोलॉजी से बदलकर इस प्रयास में लगे हैं कि वो दलित वोटरों को साधने का पूरा भरसक प्रयास करें। और इस संदर्भ में सांस्कृतिक विभाग ने प्रदेश की तमाम आयोजन भी किए हैं। अभी हम आपको ले चलते हैं सड़क के उस पार और दिखाते हैं किस तरह के आयोजन सांस्कृतिक विभाग ने किए हुए हैं। ये पहली पंक्ति मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें भाजपा अंबेडकर को सम्मान देने के नाम पर अपने आप को उतावली समझती हुई प्रयास कर रही है। सांस्कृतिक विभाग के इस कार्यक्रम में अंबेडकर के नाम का मैराथन चलाया जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर मैराथन। एक भारत समृद्ध भारत का संकल्प लिया है भाजपा ने, और उसी के साथ इस 10-90 चौराहे पर तमाम बड़े आयोजन किए गए हैं, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाजपा सरकार में जो है ब्रजेश पाठक, वो मुख्य आयोजक की भूमिका निभाएंगे और वो आएंगे यहाँ पर। और तमाम लोग भाजपा कैडर्स के जो एकदम कट्टर लोग माने जाते थे, जिनकी विचारधारा बिल्कुल भी अंबेडकर से मिलती जुलती नहीं थी, वो भी इस प्रयास में है कि अंबेडकर के वोट बैंक को साथ लिया जाए। क्योंकि अंबेडकर के नाम पर आज के डेट में वोट बैंक जो है बहुत बड़ा है, और वोट बेस को साधने से ही भाजपा हुई, चाहे सपा हुई, चाहे बसपा हुई, इनकी जीत का रास्ता अपने आप एक ऐसे दिशा में गंतव्य की तरफ बढ़ जाता है जिससे लगता है कि वो जीत के ओर अग्रसर हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि दलित समाज पूरी तरह से अशिक्षित है अभी भी, लगभग वो अंबेडकर की आइडियोलॉजी पर जो अंबेडकर जी ने बताया था दलितों के लिए कि शिक्षा शेरनी का दूध है, पियोगे तो दहाड़ोगे, वो दलितों ने उस विचारधारा को छोड़कर दलित नेताओं की विचारधारा को पकड़ा, और दलित नेताओं की विचारधारा पर चलकर ये पूरी तरह से धूल धूसरित होते चले गए। और दलितों को गर्त में भेजने वाले सबसे बड़े ठेकेदार और जिम्मेदार दलित नेता ही मैं समझता हूँ हैं। 5 किलोमीटर का मैराथन होगा। इसको धर्मपाल जी जो हैं संगठन महामंत्री हैं भाजपा के, और बसपा के
पूर्व नेता और वर्तमान में भाजपा के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी इसका आयोजन कर रहे हैं। राजनाथ के लाल और नीरज सिंह भी इसमें सहभागिता देंगे। ये वही 1090 रोड है जो पॉलिटेक्निक चौराहा की तरफ जाता है इधर से, और इसी चौराहे पर से ये मैराथन प्रारंभ होगा। कल का इसका डेट है और 5 किलोमीटर तक का मैराथन किया जाएगा। इससे बहुत सारा ट्रैफिक भी प्रभावित होगा और तमाम ऐसी असुविधाएं होगी लोगों को, जो कि जन संदर्भ बिल्कुल भी नहीं है, जनों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये यात्रा करके भाजपा दलित वोटर्स को साधने का पूर्ण और भरसक प्रयास करने में लगी हुई है। सम्मानित छायाकार महोदय, दिखाइए किस तरह की तैयारियां हैं। रात्रि के इस पहर में कुर्सियों को लगा दिया गया है। आइए और भी कुछ रोचक तथ्य दिखाते हैं जो कि यहाँ पर 1090 चौराहे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगाए गए हैं। जैसे कि ये ब्रह्मोस मिसाइल का छोटा सा लघु रूप लगा दिया गया है, जिससे ब्रह्मोस मिसाइल को लोग देखकर उसके साथ फोटो खिंचाकर ये जान पाएं कि हमारे देश में ब्रह्मोस मिसाइल भी है। लेकिन ये सरकारें छुपाना चाहती हैं कि हम आज भी दुनिया में हथियारों के मामले में हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री जो है बहुत पीछे है, क्योंकि हमारे देश में डिफेंस के नाम पर भी भ्रष्टाचार होने में कोई कोर कसर नहीं है। डिफेंस के नाम पर भी भ्रष्टाचार होता है। हमारे प्रिय डिफेंस मिनिस्टर भी इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से को अपना कार्य क्षेत्र मानते हैं और यहीं से चुनाव जीत कर जाते हैं। हालांकि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का चाहिए था उस तरह का नहीं कर रहे हैं। तमाम समाज में जिस तरह से, तमाम देशों में दुनिया के जिस तरह का हथियार है, उस तरह का हथियार भारत में नहीं है। हम अपने भूखे नंगे पड़ोसी से भी बहुत पीछे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, और आंकड़े जो बताते हैं हम पाकिस्तान से भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि उसके पास भी 250 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं और हमारे पास 150 के आसपास के परमाणु हथियार हैं। अमेरिका हमसे लड़ाई करवाने के लिए दुनिया का दादा जो है वो बार बार हमें पाकिस्तान को हथियार डोनेट करता रहता है। आइए सम्मानित छायाकार महोदय, चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी दूसरी कड़ी कि बसपा और सपा किस तरह से दलित वोटर्स को साधने का भरसक प्रयास कर रही हैं। दलितों के नाम पर वोट लेने का जो ये प्रयास है, ये कितना सफल और सुखद रहेगा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये जो भी प्रयास है ये अचूक प्रयास भाजपा कर रही है इस समय मैराथन करके। ये बाकी ये सैल उत्सव जो लगाया गया है, इसमें इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। पत्थर की प्रतिमूर्ति लगाकर इस चौराहे को पूरी तरह से सही और सुरक्षित बनाने का प्रयास और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, रोचक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत सारे लोगों के खुशी का हब है ये चौराहा, जिस पर लोग खुशी के लिए आते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए आते हैं। हालांकि इसी के बगल में माँ गोमती भी हैं, जो कि गंगा जी की सहायक नदी हैं और जिनकी स्थिति नाले से भी बदतर होती चली जा रही है। दिन ब दिन उनकी स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। ये है 1090 चौराहा और इसको सुंदर दिखे इसके लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। महाकुंभ का पावन अवसर था तो सांस्कृतिक विभाग द्वारा तमाम तरह के प्रयास किए गए जिससे राजधानी स्वच्छ और सुंदर दिखे, उसमें धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व दिखे, और उसी के संदर्भ में इन संत को बनाया गया था। कई बार जब हम यहाँ से गुजरते हैं विकल्प से तो हमें अनुभव ही नहीं हो पाता कि ये प्रतिमा जो है ये कोई साक्षात संत खड़े हैं या कोई आर्टिफिशियल यानी कि कोई ऐसी प्रतिमा है जो कि बनाई गई हो। इनके हाथ, इनके पांव, इनकी शरीर की बनावट अगर आप पास से आकर नहीं देखेंगे तो इनके देखने की जो इनकी दृष्टि है वो आपको जिस तरह से देखती है लगता है कि एकदम सब कुछ सत्य है और सच है। बगल में गौ माता बनाई गई है, हालांकि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तमाम संतों महंतों पर है, धर्माचार्यों पर है और धर्म के गुरुओं पर है, देश की सरकारों पर है और देश की हिंदुओं पर है। खास करके हिंदू गायों को अपनी माता मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह के का चलन है गायों के साथ, जिस तरह का प्रत्याशित अमर्यादित कृत्य किया जाता है वो बिल्कुल भी सामाजिक नहीं है। गायों का कटना अभी भी रुका नहीं है, गायों को भोजन नहीं मिलता जहां गौशालाएं हैं। अगर प्रदेश की गद्दी पर कोई संत है, साधु महात्मा है, तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह गायों की स्थिति है, क्या प्रदेश में गायों की स्थिति ठीक है, इस पर विचार करना चाहिए। तमाम वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने गायों की स्थिति को भयानक दिखाया है और इतना डरावनी स्थिति में गायों को दिखाया है
जो स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए, जीव के लिए, और मुझे नहीं लगता जो भी इस हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी हे जितने भी इस धरती पर जीव जंतु हैं उन सब पर ये स्थिति ठीक है। उनकी स्थिति पूरी तरह से खराब है। ये बाल्टी लगाई गई है जो कि पानी निकालती हुई प्रदर्शित करती है इनको, और ये भी आर्टिफिशियल ही बनाई गई है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि इनको देखकर लगता है कि ये एकदम साक्षात खड़ी हैं, और इनके खड़े होने के पीछे का कारण ये है कि ये पानी निकालती हुई दिख रही हैं। अब इस तरह के आर्टिफिशियल्स गैजेट्स कहाँ से लाई है सांस्कृतिक विभाग के की टीम, वो तो हमें नहीं पता है। लेकिन ये जो प्रयास किया गया है दिखाने का, सौंदर्यता को दिखाने का, ये प्रयास काफी अच्छा है और काफी सकारात्मक भी है। ऊपर आपको दिख रहा होगा एक नल से पानी निकलता हुआ निरंतर। उस नल से निकलता हुआ पानी जो दिखता है वो सिर्फ दिखता है, वो पानी निकलता नहीं है। दिन के उजाले में ये पानी निकलता हुआ इस तरह से दिखता है कि जिससे लगता है कि ना ही कोई पाइप जुड़ी हुई है ना ही कुछ है, तो ये पानी निकल कहाँ से रहा है। इस तरह के तमाम प्रयास 1090 चौराहे को के सौंदर्यीकरण के संदर्भ में किए गए हैं सरकार द्वारा। और जब सरकार इन प्रयासों को कर रही है तो ये प्रयास सुखद और सरस लोगों को अनुभव कराते हैं, लोगों की आंखों को गम्यता पहुंचाते हैं, गरिमा से भर देते हैं, और उनको इस तरह की सौंदर्यता से उनकी आंखों में एक उदारता आ जाती है इसको देखकर। बाकी आपको देखकर ऐसा क्या लगता है ये मुझे नहीं पता है, आप मेरा कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये तमाम प्रयास किए जाते हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट लगा के लखनऊ को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। ये 1090 चौराहा इसलिए भी है, इसका नाम 1090 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बनाया गया है मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन। महिला और बाल सुरक्षा संगठन बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब ये बनाया गया था उस समय महिलाएं और बालक उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तमाम आंकड़े इस बात को का दावा करते हैं कि महिलाएं और बच्चे अब जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जब ये बना था उस समय नहीं, लेकिन अब महिलाएं और बच्चे सुरक्षित हैं इस लखनऊ में। लेकिन पूर्णतया नहीं, तमाम नरभक्षी आत्माएं अपने अपने ढंग से बार बार ये प्रयास करती हैं किस तरह से उनकी हत्या कर दी जाए, उनके साथ दुष्कर्म कर दिए जाएं, उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक शोषण किया जाए, इसका प्रयास बार बार करते रहते हैं। उसी को रोकने के लिए ये मुख्यालय है महिला एवं बाल संगठन सुरक्षा संगठन का उत्तर प्रदेश में जो बनाया गया है। इसके लिए तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी भूलकर सिर्फ इस बात के लिए ड्यूटी दे रहे थे किस तरह से उनका शोषण किया जाए। हालांकि अब जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात है, तब भी पूर्णतया तो नहीं लेकिन कुछ हद तक महिलाओं की स्थिति में सुधार है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी जहां हम हैं ये 1090 चौराहा है, और यहाँ पर महिलाएं कुछ कुछ हद तक सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं की भी बराबरी की भागीदारी और गलती है। उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते हैं कई बार युवक और पुरुष, लेकिन इसलिए वो अशुद्ध हो जाती हैं और तमाम ऐसे कृत्य किया करती हैं जो कि बिल्कुल भी सामाजिक नहीं है, जो दुष्कर्म की तरफ उनको ढकेलते हैं और उनका सामाजिक शोषण होता है। लेकिन पुरुषों की पूर्णतया गलती है, क्योंकि पुरुष अपनी बुद्धिमत्ता को खोकर किसी के पीछे भागता है और उसको इस तरह के अप्रत्याशित अपवित्र रास्ते पर ले जाता है जो कि सामाजिक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है महिला और बाल सुरक्षा संगठन, और यहाँ पर इसी तरह का प्रयास किया जाता है। हालांकि अब ये कितना कारगर है ये तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है अब ये अछूती नहीं रही है, ना ही आप इससे छुपे हुए हैं, ना ही ये छुपी हुई है।
ये हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे अंबेडकर जी के नाम पर दलितों के नायक बनने का प्रयास जो राजनेता कर रहे हैं, उनकी राजनीति की स्थिति को हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि कल अंबेडकर जयंती है और रात्रि का ये पहर है, मतलब क्योंकि आज सुबह ही अंबेडकर जयंती है, आज के दिन ही अंबेडकर जयंती है, तो ये हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है अंबेडकर के नाम पर। तो ये आप देखिए। अब ये हम गोमती नगर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये गोमती नगर जाने का रास्ता है जिस पर गोमती जी का पुल हमें मिलेगा। और ये पुल के नीचे बहती हुई माँ गंगा ही कह सकते हैं, क्योंकि गोमती जी माँ गंगा की सहायक नदी हैं, जो कि पहले के जमाने में बहुत ही स्वच्छ और स्वच्छंद थी। लेकिन जैसे जैसे ये दैवीय शक्तियाँ समाज पर हावी होती गई और सामाजिक कुरीतियां बढ़ी, समाज में अव्यवस्था बढ़ी और संसाधनों की आवश्यकता बढ़ी, उसी समय गोमती जी को पूरी तरह से नाले में तब्दील कर दिया गया। तमाम राज्य सरकारों ने इसके लिए प्रयास किया, चाहे वो बहन मायावती जी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हो, क्योंकि इसको साफ करने के लिए, इसको स्वच्छ करने के लिए इन तमाम राजनीतिक दलों ने, इन तमाम राजनीतिक लोगों ने कोई काम नहीं किया। हालांकि गोमती रिवर फ्रंट भ्रष्टाचार करके अखिलेश यादव ने बनवाया, जिसमें 1470 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनवाया गया। अभी भी इसका भ्रष्टाचार कोर्ट की एक टीम इस पर जांच कर रही है और ये पता करने का प्रयास कर रही है कि भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं। हालांकि इस घटना को हुए 7 साल हो चुके हैं और 7 सालों में अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं। ये सामने अंबेडकर पार्क है, जो उसमें मायावती जी ने पूरी अपनी गाड़ी कमाई यानी कि 1330 करोड़ खर्च करके इसमें हाथियां बनवाई थी और हाथियां बनवाकर बेहतर ढंग से लखनऊ को एक बड़ा पार्क दिया था। अब पार्क किस संदर्भ में दिया था उसकी तुलना और व्याख्या करने का मतलब नहीं है, आपको खुद अंदाजा लगा लीजिए और समझ जाइए। ये ताज होटल है और यहाँ पर आगे बनाया गया है यूपी दर्शन पार्क। यूपी दर्शन पार्क अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्क है। उत्तर प्रदेश की जो तमाम जगह है जो कि प्रसिद्ध है, उसको प्रदेश की राजधानी में संयोजित और समाहित करने का यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रयास था जो कि पूर्णतः सफल हो चुका है। और यूपी दर्शन पार्क में चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे आगरा का ताजमहल हो, चाहे मथुरा का प्रेम मंदिर हो, चाहे तमाम तरह के मंदिर हो जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको यहाँ पर समाहित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। और ये हम चल रहे हैं गोमती नगर की तरफ, निरंतर बढ़ रहे हैं। ये मेट्रो ऑफिस बनाया गया है यहाँ पर और ये है अंबेडकर पार्क का गेट। क्योंकि कल अंबेडकर की जयंती भी है, तो इसके उपलक्ष्य में अंबेडकर और बुद्ध की प्रतिमाओं से सड़कें भर चुकी हैं। सड़कों पर अंबेडकर और बुद्ध की प्रतिमाओं का जमावड़ा लग चुका है। और ये अंबेडकर पार्क है जिसके फ्रंट गेट पर ही इस तरह की बिक्रियां चल रही हैं। हालांकि पूरे प्रदेश की राजधानी भर में इस तरह की बिक्रियां चल रही हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही है। राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो पहले से स्थापित और सम्मिलित करके आई हुई हैं, अंबेडकर जी के नाम पर तमाम ऐसे प्रतिमान और कीर्तिमान स्थापित करती चल रही हैं, ऐसे तमाम स्मृति स्थल बनाती हुई चल रही हैं। ऐसी मायावती जी के पोस्टर के पास हूँ और ये पोस्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के पावन अवसर पर लगाया गया है और इस पर तमाम तरह के दावे प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें तमाम मुस्लिम नेताओं का नाम पूरी तरह से उभरा हुआ है और सम्मिलित है। मुस्लिम नेताओं के साथ साथ इसमें दलित समाज के बड़े नेताओं का नाम सम्मिलित है, जो कि लखनऊ मंडल के चाहे प्रभारी रहे हों, चाहे पूर्व राज्य मंत्री हों, चाहे गयाचरण दिनकर हों, चाहे मंडल प्रभारी लखनऊ मंडल के हों, चाहे कायम राजा खान हो, चाहे मायावती जी हों। और ये तमाम लोग इस प्रयास में हैं कि वो किस तरह से दलितों के नायक बाबा साहब अम्बेडकर को, जिसको इस समय पीढ़ी नामक दलितों के बेस वोटरों को जो इधर उधर हो रहे हैं, आजाद समाज
नहीं, चाहे वो आजाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहे हो, चाहे वो सपा की तरफ बढ़ रहे हो, चाहे भाजपा की तरफ बढ़ रहे हो, उनको किस तरह से साधा जाए, उनको फिर से कैसे मिलाया जाए, इसके लिए बसपा कैडर्स के तमाम बड़े और छोटे नेता प्रयास कर रहे हैं, संकल्पित हैं। और इन्हीं प्रयासों में ये लखनऊ में लगे हुए पोस्टर इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि कौन है अम्बेडकर का ज्यादा बड़ा उत्तराधिकारी, कौन अम्बेडकर को ज्यादा मानता है, कौन अम्बेडकर ज्यादा कर सकता है और कौन अम्बेडकर के नाम पर वोट बैंक साध सकता है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो पीटीए के नाम पर अखिलेश यादव ने क्योंकि बसपा ने चुनाव उस ढंग से लड़ा नहीं जिस ढंग से उसको लड़ना चाहिए था, और बसपा को कमजोर करने के लिए आजाद समाज पार्टी लगातार प्रयास करती रही। तो इसके बाद हुआ ये कि बसपा के कैडर्स वोट छीनकर सपा की तरफ और भाजपा की तरफ चले गए। हालांकि ज्यादा फायदा इससे सपा को हुआ क्योंकि उसकी पीडीए नीति, संविधान को खत्म करना, भाजपा का ये नारा प्रदर्शित करना बहुत लाभकारी रहा। बाकी आप इन तमाम राजनीतिक दलों पर की जो अम्बेडकरवादी राजनीति है उसके विषय में क्या समझते हैं, अम्बेडकर जी को मानते कितना है, इसके विषय में क्या समझते हैं। चाहे वो भाजपा हुई, सपा हुई या बसपा हुई, आजाद समाज पार्टी हुई, वो अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर किस तरह से वोट बैंक साधने का चलचित्र रचते रहते हैं, उसके विषय में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जहां पर ये तमाम पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए थे, सड़कों पर जगह जगह लगे हुए हैं। इसके लिए हमने सोचा कि आपसे ही पूछते हैं कि इसकी क्या महत्व है, इसको किस तरह से साध कर, इसके साधक किस तरह से राजनीतिक दल बनना चाहते हैं। आप इसके विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये अंबेडकर पार्क में कलश बनाया गया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। कलश सनातन धर्म का एक मुख्य अंग माना जाता है और इसमें बनी हाथियां भी मुख्य अंग मानी जाती हैं। तो इससे सनातन धर्मियों को भी साधने का प्रयास बसपा ने किया होगा। आप इसके विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।